99 नॉट आउट। बड़ी मुश्किलों से हमने वो मैच जीता, या यूँ कहिए कि हारते हारते बचे। सबसे ज़्यादा स्कोर मकसूद घोड़े का था। इसने सुबह से खेलना शुरू किया। कोई स्ट्रोक ऐसा न था जो इसने ना दिखाया हो। बॉलर्स को खूब सज़ा दी और 2 घंटे के बाद 3 रन्स बनाए। इसके बाद जो उछल कर खेला है तो दोपहर तक 3 से 10 तक का स्कोर पहुंचा दिया। लंच के बाद वो बेहद तेज़ खेला। आगे बढ़ के वो हिटें लगाई कि 5 रन्स का इजाफा और कर दिया। जब हम शाम को रो पीट कर जीते और आखिरी खिलाड़ी ने आखिरी हिट लगाई तो मकसूद घोड़ा 20 रन्स बना चुका था। हमारे मुखालिफ भी काफ़ी गए गुजरे थे, वो भी इसी तरह खेलते थे। इनकी बॉलिंग का ये हाल था कि 11 खिलाड़ियों में से 10 ने बॉलिंग की थी और 11वां विकेट कीपर था, लिहाजा मजबूर था, वरना वो भी हस्बे तौफीक मदद करता। खेल देखने वालों का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था कि दोनों टीमों को ये डर नहीं है कि हार ना जाएं, बल्कि ख़तरा ये है कि कहीं जीत ना जाएं। मैं मकसूद घोड़े को लेकर शैतान के हॉस्टल में पहुंचा। इनके कमरे में मध्यम रोशनी में एक बड़े से पलंग पर चंद हज़रात रज़ाइयाँ ओढ़े खाना खा रहे थे। शैतान बोले, सर्दी ज़्यादा है और हम थके हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए रज़ाई मंगाई और हम भी खाने में शरीक हो गए। मकसूद घोड़े ने पूछा, रूफ़ी साहब आप कैसे हैं? शैतान बोले, मैं बफ़ज़ल खुदा ताला बखैरियत हूँ और खैर आफ़ियत आपके खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। दीगर अहवाल ये है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। मैंने सेकंड शो के लिए कहा और पूछा, अब क्या बचा होगा? शैतान घड़ी देखकर बोले, जुमेरात है। वैसे सिनेमा में अभी 1 घंटा बाकी था। शैतान कहने लगे, 1 घंटे का क्या है, 10 मिनट में गुजर जाएगा। आज सिनेमा इसी तरह चलेंगे, रज़ाइयाँ ओढ़ के, और नौकर हुक्का साथ लेकर चलेगा। इस पर बड़ी बहस हुई। मकसूद घोड़े ने कहा, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि रज़ाइयाँ ओढ़कर ना चलें, बल्कि शैतान जल्दी से बोले, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मुझे मशवरा ना दें। आज रज़ाइयाँ ओढ़कर चलना होगा, सर्दी बहुत है। ओवरकोट पहन लो, मैंने कहा। ये ओवरकोट का वक्त ऐसा है कि इसे पहनकर और ज़्यादा सर्दी लगती है। ये वही ओवरकोट तो नहीं जिसे उल्टवाया गया था? हाँ वही है। पहले इसे उल्टवाया गया था, फिर सीधा कराया गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये रोशनी बहुत मध्यम है, किसी ने कहा। शैतान ने नौकर से पूछा, क्यों, ये बल्ब कितने हॉर्स पावर का लाए हो? इस गरीब ने बल्ब की हॉर्स पावर बता दी। शैतान बोले, आज बिजली बहुत ही कम आ रही है। शैतान चलते वक्त अपनी ऐनक ढूंढने लगे। किसी ने बताया कि एक ऐनक तो इनकी नाक पर रखी है। बोले, आजकल मेरे पास 3 ऐनकें हैं, एक दूर की चीज़ देखने के लिए, दूसरी नज़दीक की चीज़ों के लिए, और तीसरी इन दोनों को ढूंढने के लिए। मैं यही सोच रहा था, जज साहब के कुम्बे में से किसी ने मुझे देख लिया तो क्या कहेंगे। ज़रा सी देर में हम मॉल रोड पर रज़ाइयाँ ओढ़े जा रहे थे और हमारे पीछे नौकर हुक्का थामे आ रहा था। सिनेमा पहुँचे। वहाँ इत्तेफाक से मेरी निगाह जज साहब की मोटर पर जा पड़ी। मैंने अंदर जाते वक्त अपनी रज़ाई तो मकसूद घोड़े के ऊपर फेंकी और शैतान की नज़र बचा के दूर जा बैठा। पीछे मुड़ के जो देखता हूँ तो शायद तो जज साहब बैठे थे। मैं बिल्कुल सीट में धंस गया कि कहीं नज़र ना आ जाऊँ, मगर ज़रा सी देर में नन्नी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे पीछे जाना पड़ा और नन्नी की सीट मिली। जज साहब ने पहले तो मेरे ना आने की शिकायत की। मैंने इम्तिहान का बहाना बना दिया। फिर पूछा, तुम्हारे साथ वो ख़वातीन कौन थी? कौन सी ख़वातीन? अभी अभी जो तुम्हारे साथ थी, वो जो सामने बैठी हैं। उन्होंने शैतान वगैरह की तरफ इशारा किया जो हुक्का पी रहे थे। अरे लाहौल वला कुव्वत, ये ख़वातीन तो हुक्का पी रही है। वो चौंक कर बोले, जी नहीं, ये ख़वातीन नहीं है, कुछ और ही है। मैं जो कह रहा हूँ कि ख़वातीन है, गज़ब खुदा का, मस्तूरात को हुक्का पीते मैं आज पहली मर्तबा देख रहा हूँ। मैंने कनखियों से रज़िया को देखा जो कनखियों से मुझे देख रही थी। इन दोनों रज़िया मुझसे रूठी हुई थी। मैं काफ़ी बेजार था और शैतान मुझसे बेजार थे। बार बार वो यही कहते थे कि मियाँ, अगर बस या लड़की हाथ से निकल जाए तो ज़रा फ़िक्र नहीं करना चाहिए, दूसरी अभी आती होगी। इन दिनों जितना मैं इसे मनाने की कोशिश करता, वो इतना ही और रूठ जाती। रूठने की वजह थी एक लड़की जो टेनिस में मेरी पार्टनर थी। इसका नाम तो कुछ और था, लेकिन सब इसे ऐनक कहा करते थे। इसके खदोखाल में सबसे नुमाया चीज़ इसकी ऐनक थी, बड़ी लंबी चौड़ी और वज़नी ऐनक। अगर मैं रज़िया की जगह होता तो हरगिज़ बदनुमान ना होता। नन्नी ने हमें चंद मरतबा इकट्ठे देखा और रज़िया से कह दिया। फिर एक शाम को ऐनक ने कहा कि मेरे डैडी शाम की ट्रेन से गुज़र रहे हैं, मुझे स्टेशन पर ले चलिए। इसके पास साइकिल नहीं थी और ट्रेन में बहुत थोड़ा वक्त था। मैं इसे लेकर निकला ही था कि रज़िया और हुकूमत आपा मिल गई।
इधर स्टेशन पर हमें एक नहायत करक किस्म के दराज नवेश बुज़ुर्ग मिले जिन्हें हरगिज़ डैडी नहीं कहा जा सकता। मेरा और शैतान का इम्तिहान नज़दीक था, इसलिए हम दोनों जज साहब के मकान से हौसलों में चले आए थे। इन दिनों जज साहब बड़ी सरहद से कोठियाँ बदल रहे थे। सरहद मतलब तेज़ी से। शैतान कभी इनसे मिलते तो यही पूछते कि आजकल आप कहाँ रहते हैं। इनकी पहली कोठी में हमारे रहते हुए चोरी हुई, जज के यहाँ चोरी। सुबह सुबह पता चला कि रात को चोरी हुई, लेकिन सब चीज़ें जो की तो मौजूद थी। पता ही ना चलता कि चुराया क्या गया है। यही मालूम होता कि चोर महज तफरीहन आए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरे सारे कप जो अंगीठी पर और अलमारियों में रखे थे गायब हैं। खूब चमकीले और बड़े बड़े कप थे। शायद चोर इन्हें असली चांदी के बर्तन समझा। वो कोठी वैसे थी भी सुनसान सी जगह में। एक मर्तबा सारा कुंबा किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। मैं और शैतान सेकंड शो देखकर देर से लौटे। कोठी में बिल्कुल अंधेरा था। हम दीवार कूद कर छोटे रास्ते से अंदर चले आए। अंधेरे में आहट सुनाई दी। दबे पाँव जाकर देखते हैं तो एक साहब ताला खोलने की कोशिश फरमा रहे थे। हम इंतज़ार करते रहे। जब ताला खुल गया तो शैतान ने इनके कंधे पर हाथ रख के बड़े शिकायत आमेज़ लहजे में कहा, यार बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हमने इन्हें कहीं ना जाने दिया। अंदर ले आए, इन्हें चाय पिलाई गई, चॉकलेट खिलाए गए, फिर कपों के मुतालिक पूछा गया। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने नहीं चुराए। अगर वो चोरी करते भी तो कभी ना चुराते। स्पोर्ट्समैन मालूम होते थे। हमने हाथ मिलाकर इन्हें रुखसत किया। जज साहब ने फिर कोठी बदली। नई कोठी में बिजली की फिटिंग बिल्कुल गलत थी। पंखा चलाओ तो कम कमरे जलते थे, टेलीफोन करो तो पंखा चलता था, रेडियो बेहद ठंडा रहता था, उधर रेफ्रिजरेटर में मौसीकी सुनाई दिया करती थी। इस मरतबा जो कोठी बदली तो पड़ोस में दिन रात कवालियाँ होती, बैंड बजते, जलसे होते। और इसके इस तरह होता रहा। अब जो नया मकान मिला तो ऐसी जगह कि आस पास बेशुमार लड़कियाँ रहती थीं। दोपहर को लड़कियाँ स्कूलों और कॉलेजों से वापस लौटती तो खूब रौनक हो जाती। शैतान ने इस जगह का नाम मीना बाज़ार रखा। प्रोग्राम ये था कि इम्तिहान ख़त्म होते ही हम हॉस्टल छोड़कर जज साहब के यहाँ आ जाएंगे। जज साहब बदस्तूर इन ख़वातीन को देख रहे थे जो हुक्का पी रही थी। रज़िया ने दुपट्टा इस अंदाज से रखा था कि मुझे सिर्फ इसकी नाक का ज़रा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। मेरे ख़्याल में वो इन तमाम नाकों के ज़रा से हिस्सों से हसीन था जो मैंने आज तक देखे थे। हुकूमत आपा मुझे बड़ी बुरी तरह घूर रही थी। शैतान का ख्याल था कि हुकूमत आपा को मुझसे एक हसरत आमेज़ नफ़रत थी। मैं नन्नी को कहानियाँ सुना रहा था। सुनो नन्नी, एक शख्स अंधेरी रात में शेर का शिकार खेलने एक बहुत डरावने और तारीक जंगल में गया। शेर बोला, हुर्रे। अच्छा, एक और कहानी सुनो। दो चीते के शिकारी और एक चीता। एक चीते का शिकारी और एक चीता, और आखिर में फ़कत चीता। और नन्नी बकायदा डर गई। चलते वक्त जज साहब ने वादा किया कि वो हमारा अगला मैच देखने ज़रूर आएंगे।